जेनजीज में इन्होंने पोल किया था और उनको लगता है अगर मैं रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ द गाय और अ गर्ल, मेरी जिंदगी उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये बात गलत है। I was in a very beautiful relationship with my girlfriend for 4.5 years, but we broke up last year. Gen Z. Oh, Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. So Gen Z. Generation Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z टीनेजर्स। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत होगी, ये तुम्हें ईजिली पहचान में आ जाएंगे। अगर तुम्हें कोई ऐसा टीनेजर दिखता है जो स्नैपचैट स्ट्रीक को बहुत ज़्यादा सीरियसली मेंटेन करता है, समझ लो वो टीनेजर तो है लेकिन ईयर 2000 के बाद वाला। एक रिसर्च तो ये भी बताती है कि जेन ज़ी टीनेजर्स के अंदर सोशल स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और ये सच भी है क्योंकि मैं खुद देखता हूँ जो 14 से 17 साल के बीच के जो टीनेजर्स होते हैं सारा दिन फ़ोन में लगे होते हैं, कार्ब्स पे कार्ब्स खा रहे होते हैं, आलू के परोठे, मोमोज, पोहा, सैंडविचेस एटसेट्रा। BGMI फ्री फायर में सारा दिन लगे रहते हैं, नई नई स्किन्स को अनलॉक करके खुद को पापा प्लेयर समझ रहे होते हैं। पेशेंस नाम की चीज़ का तो इन्होंने गला घोट रखा होता है। कोई इतना सा भी क्रिटिसाइज कर देना तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं। तुम इन्हें ज़रा सा मॉक कर दो, तुम ज़रा सा चढ़ा दो, तुरंत इन्हें गुस्सा आ जाएगा। तुम ज़रा इन्हें माँ बहन की गाली बक दो, तुरंत आक्रोशित हो जाएंगे। इतनी वीक तो इनकी इमोशनल स्ट्रेंथ होती है। अब ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? मैं तुम्हें 2 एग्जाम्पल दूंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं। मैं आज से 4-5 महीने पहले जब गिटार सिखाने जाया करता था, तब वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, जस्ट उसके पेरेंट्स की एक्स्ट्रा नरिशिंग की वजह से। एक बार बारिश हो रही थी तो जिस अपार्टमेंट में वो रहता था उसे अपने ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना था। अगर वो दौड़ कर भी जाता तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में पहुंच जाता, क्योंकि बारिश उतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी, और तेज़ भी होती तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाने में कितना ही टाइम लगता है। लेकिन जस्ट इतना सा रास्ता क्रॉस करने के लिए उसके पापा उसे कार से लेने के लिए आए। ये तो कुछ भी नहीं है। सेम उसी स्टूडेंट के अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसे क्लासेस कंटिन्यू नहीं करनी है और वो मुझसे ये चीज़ कह सके, बल्कि उसके पापा ने मुझे ये चीज़ कॉल करके बताई। अब ऐसा पता है क्यों हो रहा है? पेरेंट्स की एक्स्ट्रा नरिशिंग की वजह से, जिसमें अपनी बच्चे की लाइफ को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं कि ना तो उसमें कॉन्फिडेंस बचता है, ना मेंटल टफनेस, ना पेशेंस, और ना ही पब्लिक रिलेशंस बनाने की एबिलिटीज़। पेरेंट्स इतने ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं कि बच्चों को स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं देते। उन्हें ये चीज़ सीखने ही नहीं दे पाते कि स्ट्रगल किया कैसे जाता है। उन्हें ये चीज़ सीखने ही नहीं दे पाते कि टफ रहा कैसे जाता है। उन्हें ये चीज़ सीखने ही नहीं देते कि पेशेंस रखा कैसे जाता है। बच्चे ने बिस्तर नहीं समेटा, उसे बोलने के बजाय खुद समेट दिया। बच्चे ने थाली उठाकर नहीं रखी, उसे बोलने के बजाय खुद उठाकर रख दी। उसने किसी चीज़ की जिद की, उसे ला कर दे दिया। तो रिजेक्शंस को वो फेस कैसे करेगा लाइफ में? लाइफ की रेस ना एक हॉर्स रेस की तरह होती है। जब तक हमारे सामने आने वाले हर्डल्स को कोई दूसरा हटाता रहेगा, उन हर्डल्स से हमें बचाता रहेगा, जब तक हम उनसे टकराएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, तो उनसे बचना कैसे सीख पाएंगे? और फिर एक टाइम बाद वो दूसरा भी, जो हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे, जो हमारे लिए हर्डल्स को हटा दिया करते थे, वो भी नहीं रहेंगे, या यूँ कहें कि वो हर्डल्स को हटाना बंद कर देंगे। तब हमारी लाइफ और भी ज़्यादा टफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने तो हर्डल से बचना सीखा ही नहीं। हमारे लिए तो हमारे पेरेंट्स हर्डल्स को हटा दिया करते थे और हमारी लाइफ तो मस्त कंफर्टेबल चल रही थी। अब ऐसा होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, वो है रॉन्ग मैरिजेस। लेट मी एक्सप्लेन। जब 2 कपल्स की शादी होती है तब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। उनका मेंटल स्टेट, उनके लर्निंग स्किल्स, उनके सोशल स्किल्स, उनका पेशेंस लेवल, उनका मेंटल टफनेस, उनका फिटनेस, उनका लाइफस्टाइल, उनका पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया को देखने का, और बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि जब 2 कपल शादी के बाद एक बेबी को बर्थ देते हैं तब उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वही क्वालिटीज़ उनके बेबी में भी ट्रांसफ़र होती है। जस्ट इमेजिन कि 2 कपल्स हैं और दोनों के अंदर कुछ खास स्किल्स नहीं है, दोनों चीज़ों को नेगेटिवली देखते हैं, दोनों का ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर नहीं है, दोनों के अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि न्यू स्किल्स सीखें, और दोनों का मेंटल टफनेस भी वीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उनका बेबी किस तरह से बॉर्न होगा? चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो या तो उन्हीं के तरह होगा या उससे भी वर्स होगा। अगेन मैं एक्सेप्शंस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एक्सेप्शनल हूँ। मेरा बिहेवियर उनसे टोटली अलग है, मुझ में स्किल्स उनसे ज़्यादा है। आई एम एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक। मेरा बिहेवियर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चीज़ों को देखता हूँ। और वहीं मेरे भाइयों से अगर कोई काम नहीं हो रहा होता तो या तो वो फ्रस्ट्रेट होकर उसको करना छोड़ देते हैं या फिर वो दूसरे को करने के लिए दे देते हैं। और यही चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग ना तो अपना स्टैंडर्ड बना रहे हैं और ना ही सामने वाले का मैच कर रहे हैं। जस्ट एक पार्टनर चाहिए करके शादी कर रहे हैं, और उससे होगा क्या? उनका बच्चा सफ़र करेगा, उनके बच्चे में सबसे ज़्यादा स्किल्स की कमी होगी। और इससे बाहर आने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि बस तुम अपने दिमाग में इतनी सी चीज़ बैठा लो कि तुम जो ट्रेड्स अपने अंदर डेवलप करोगे वही ट्रेड्स के साथ तुम्हारा बच्चा भी पैदा होगा।
तुम खुद भी एक ऑप्टिमिस्टिक और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना स्टार्ट करो, और जिससे तुम शादी करोगे उसकी लाइफ को भी एनालाइज करके उसे भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए इंस्पायर करो। क्योंकि अच्छे पार्टनर मिलते नहीं है, उन्हें अच्छा बनाया जाता है। और तुम्हारे लिए अच्छा वही बनेगा जो तुमसे अट्रैक्ट नहीं, तुमसे ऑब्सेस्ड होगा। और किसी को अपने लिए ऑब्सेस कैसे करते हैं इस पर मैं अपनी किसी अगली वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी तुम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तुम्हें बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो भी कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे इंप्रूव करूंगा। एंड आई विल बी बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।